लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन को समझा था कि ह्यूमन बॉडी 12 डिफरेंट प्रोसेस से होके गुजरती है रेगुलरली। अब जब तक इसकी लाइफ है, ह्यूमन बॉडी की जब तक वैलिडिटी है, तब तक ह्यूमन बॉडी ऐसी इन्हीं 12 प्रोसेस के थ्रू होके गुजरती है इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर। नाउ why we have to understand these process in classification? It is important. जो यूनिवर्स है, हमने देखा था कि यूनिवर्स ग्रेविटी एक्सर्ट करता है और केमिकल रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है, एटम्स मॉलिक्यूल्स के मोशन को इन्फ्लुएंस करता है। और जब हमारी बॉडी मूव करती है, डाइजेस्ट करती है, एयर ब्रीद इन करती है, ब्रीद आउट करती है, तो ये एटम्स मॉलिक्यूल्स मोशन में आ रहे हैं और हमारी बॉडी एक वेसल है इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के मूव करने के लिए। सो हम अभी तक इस बात को लेके क्लियरली कह सकते हैं कि हमारी जो यूनिवर्स है, जब हमारा अर्थ रोटेट करता है तो पूरी यूनिवर्स की जो ग्रेविटी है ये क्रोनोलॉजिकल मैनर में हमारी बॉडी पे, जब से हम जन्म लिए और जब तक हमारी लाइफ है तब तक रेगुलर मैनर में अप्लाई होती है। अब यहाँ पे बात आती है कि इसको ट्रेस आउट कैसे करें। जो प्रोसेस हमारे बॉडी में चल रहा है, जो ये 12 प्रोसेस हैं, इसको मैप आउट कैसे करें, इसको ट्रेस आउट कैसे करें अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स। बिकॉज 24 आवर्स में जो यूनिवर्स घूमती है तो यूनिवर्स की ग्रेविटी हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट डालती है। सो यहाँ पे जो ट्रेस आउट करने का रीज़न आ जाता है, ट्रेस आउट करने का जो लॉजिक आता है वो ये है कि व्हाट कम्स आफ्टर अनदर। जो प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के बाद आता है ये एक रिपीटेड साइकिल में होता है। जैसे हम स्लीप करते हैं, फिर वेकअप करते हैं, हम सोते हैं, जगते हैं, और इसी बीच में फिर बाकी सारे प्रोसेस होते हैं। तो ये इट फॉर्म्स अ साइकिल। हम डेली सुबह उठते हैं, हमारा परसेप्शन एक्टिवेट होता है, हम पांचों सेंसेस से कंज्यूम करते हैं, फोकस मैनेज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, डाइजेशन होता है, हैबिट्स फॉर्म होते हैं हमारे, हम हैबिचुअली किसी चीज़ को करते हैं ना। इन सारी चीज़ों में जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि ये एक साइकिल में बंधे हुए हैं और ये हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ हो रहा है। नॉट ओनली जस्ट एन इंडियन, अ चाइनीज़, बट टू एवरी सिंगल रशियन, अमेरिकन, साउथ अफ्रीकन, ये कहीं के भी लोग हों, या फिर जेंडर बायसनेस भी नहीं, या तो मेल या तो फीमेल, दोनों पे सेम अप्लाई करते हैं ये रूल्स। ये जो प्रोसेसेस मैंने पिछले वीडियो में आपको बताएं, इन्हीं को भाव कहा गया है और ये क्रोनोलॉजिकल मैनर में अरेंज्ड हैं। हमारे पूर्वजों ने इन्हें क्रोनोलॉजिकल मैनर में अरेंज किया था। नाउ इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे करने की बनती है कि हम इसे जब ट्रेस आउट करते हैं तो हम असेंडेंट को स्टार्टिंग पॉइंट क्यों मानते हैं। असेंडेंट मैं बता दूँ, जब आप जन्म लेते हो तो राइजिंग कॉन्स्टेलेशन, राइजिंग राशि, राइजिंग ज़ोडिएक, और उस ज़ोडिएक में जो भी प्लैनेट आ जाए उसको हम एज एन असेंडेंट देखते हैं। और असेंडेंट का मतलब होता है जो भी राइजिंग साइन होता है इन द ईस्ट डायरेक्शन। Now why is this important? हम ईस्ट डायरेक्शन से ही क्यों स्टार्ट करते हैं? So the thing is कि जब हम इस धरती पे अपनी माँ के पेट से निकलते हैं, उसी समय हमारी बॉडी को एयर पहली बार टच करती है। हमारी बॉडी पे जो ग्रेविटी है वो सेपरेटली एक्सर्ट होने लग जाती है। पहले हम माँ के बॉडी में जब होते हैं तो माँ के बॉडी के थ्रू भी ग्रेविटी लगती है, बट अभी जब हम माँ की बॉडी से बाहर आ चुके हैं तो पूरी यूनिवर्स हम पे सेपरेटली ग्रेविटी लगाती है। नाउ ये जो असेंडेंट है, जो राइजिंग साइन है ईस्ट डायरेक्शन में, इसकी जो ग्रेविटी होती है, अगर आप 24 आवर्स को ट्रेस आउट करो तो होरा 12 घंटे का होता है, जहाँ पे डे लाइट और नाइट 12-12 घंटे में डिवाइडेड है। ये डे लाइट और नाइट जब हम बॉर्न होते हैं तो इन टोटल 7 प्लेसेस तक, 7 हाउस तक सन एग्जिस्ट करता है, उसके बाद वो डूब जाता है। इसको और अच्छे से अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, सन ही नहीं, जो भी ज़ोडिएक सन के पीछे होता है वो भी मूव करता है और डूब जाता है। सो स्टार्टिंग अगर और इसको और अच्छे से बताऊँ तो डेली सुबह हम जब सूर्य ऊपर राइज होता है, हम भी राइज होते हैं। ये क्रोनोलॉजिकली डिराइव्ड है ये एनालॉजी, कि जैसे सूर्य
आसमान में आता है फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन, पूरी धरती जग जाती है। सनलाइट की वजह से ही प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं अर्थ पे, और सनलाइट की वजह से ही सारी चीज़ें इन मोशन रहती है। नाउ सिर्फ सनलाइट नहीं होता है, जब सनराइज़ करता है तो सनराइज़ के पीछे कोई ना कोई ज़ोडिएक होता ही होता है। हम सन जब मॉर्निंग होती है तो हम सिर्फ सन को देखते हैं, हम उसके पीछे के ज़ोडिएक को नहीं देखते हैं, विच इज़ लॉस ऑफ परसेप्शन। इसको कहेंगे हम आधी अधूरी चीज़ों को देखना। तो असेंडेंट राइजिंग साइन होता है जब हम अपनी माँ की बॉडी से बाहर आते हैं, हम स्लीप से वेकअप करते हैं, हम सो रहे होते हैं और हम जग जाते हैं। इस जगने को वो जो ज़ोडिएक है जो उस समय राइज हो रहा होता है वो रिप्रेजेंट करता है। ये क्रोनोलॉजी सनलाइट के बेसिस पे डिराइव्ड है कि सन जब सुबह में मॉर्निंग में अराइज होता है तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग्स ऑन अर्थ, ये सारे के सारे लिविंग बींग्स ऑन अर्थ, ये सारे के सारे प्रज्वलित हो उठते हैं, उठ जाते हैं नींद से। वैसे ही उसके सन के पीछे का जो ज़ोडिएक होता है उसको हम नहीं कंसिडर करते हैं, बट उसको कंसिडर अगर हम करें तो जो हमारा जन्म होता है जिस समय, उस समय का राइजिंग स्टार हमारे असेंडेंट, हमारी ज़िंदगी का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। हमारी ज़िंदगी को, इसको कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी का उदय हुआ है। वी वेक अप फ्रॉम द स्लीप विच वी हैड बिन इन फॉर 9 months। हम 9 महीने से जो सो रहे थे वो उसी ज़ोडिएक साइन के आने की वजह से हम उठ गए। इसको ऐसे भी क्रोनोलॉजिकली समझा जा सकता है। इसलिए असेंडेंट इज़ इम्पॉर्टेंट इन ट्रेसिंग आउट कि असेंडेंट के राइज होने पे ही हमारी कुंडली क्यूब, असेंडेंट से ही हमारी कुंडली क्यूब बनती है। इट्स बिकॉज ऑफ द क्रोनोलॉजी की सन आता है तो हम सब जग जाते हैं। नाउ जो हम ट्रेस आउट करते हैं तो इस बात को भी मैं क्लियर कर दूं कि हमने लास्ट वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी में चल रहे प्रोसेसेस को 12 स्टेजेस में समझा था। नाउ जब असेंडेंट से आप इन 12 स्टेजेस को मैप करोगे तो ये जितने भी प्रोसेस मैंने आपको बताए ये वन आफ्टर द अनदर होते हैं। मतलब कि जब हम धरती पे आ जाते हैं तो हमारी बॉडी कंज्यूम करने लग जाती है, हमारे सेंसेस अवेयर हो जाते हैं। नाउ सपोज़ कि हमें ज़्यादा ठंड लग रही है तो ये ठंड का आभास हमारा स्किन कराता है, विच इज़ अ सेंस। तो हम शिवर करेंगे या फिर हम उसी हिसाब से रिएक्ट करेंगे। एक बेबी की बात हो रही है यहाँ पे, जब वो बर्थ लेता है तो उसको कपड़े दिए जाएंगे। इट्स आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट हेयर कि चीज़ें क्रोनोलॉजिकली जो हमारे जन्म के बाद चली आ रही हैं वो जब तक हम जिंदा रहते हैं वो तब तक वैसे ही चलती है। और अब इसमें यूनिवर्स की ग्रेविटी का रोल अगर हम देखें तो यूनिवर्स भी हमेशा जहाँ से असेंडेंट राइज हुआ है और जहाँ पे वो एंड करेगा ये क्रोनोलॉजिकल मैनर में घूमते रहता है। तो यूनिवर्स रिप्रेजेंट्स दीज प्रोसेस दैट आवर बॉडी गोज़ थ्रू। हमारी जो बॉडी ये 12 प्रोसेस के थ्रू जाती है ये यूनिवर्स रिप्रेजेंट करता है। नाउ एक कन्फ्यूजन लोगों को हो जाता है राशि और भाव में। हमारी ऋषियों ने भाव को अलग तुलनात्मक वैल्यू दी है और राशि को अलग तुलना दी है। इन दोनों को कंफ्यूज करना या फिर एक दूसरे से रिलेटेड समझना बहुत बड़ी मिस्टेक है। हमारे पूर्वजों ने कभी भी अगर राशि और भाव सेम होते तो उन दोनों को राशि और भाव दूसरे 2 नाम से नहीं पुकारते, वो एक ही नाम से पुकारते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आने वाली वीडियोस में राशि भी एक्सप्लेन करूँगा, बट फ़िलहाल इस बात को समझना इम्पॉर्टेंट है कि असेंडेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है। और असेंडेंट से जो हमने अपनी लाइफ प्रोसेस को ट्रेस आउट किया है वो हमारे मरने तक, जब तक लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी में है तब तक वो सेम वे में चलेगा ना। यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि आपने स्केलेटन को कंसिडर नहीं किया, मसल्स को कंसिडर नहीं किया, हमारे न्यूरल सिस्टम्स हैं, हमारे बॉडी में और भी फंक्शंस हैं जो आपने कंसिडर नहीं किया। तो उनको कंसिडर करने के लिए प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। और वो भी मैं बताऊंगा आने वाली वीडियो में कि प्लैनेट्स के थ्रू हम अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को, प्लैनेट्स हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को कैसे डिटरमाइन करते हैं और शेप करते हैं। इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू बिकॉज इससे पहले किसी भी टेक्स्ट बुक में आपने इस बारे में बात नहीं सुनी होगी या फिर किसी भी ट्रेडिशनल टेक्स्ट एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स में
आपने इस बात को नहीं देखा होगा, बट द स्ट्रक्चर is determined by the placement of planets in their orbits in our solar system. So stay tuned, subscribe.